जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में एक नई शुरुआत हो गई है। सचिन मित्तल ने जयपुर के नए पुलिस कमिश्नर के तौर पर कार्यभार संभाल लिया है। निवर्तमान कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने औपचारिक रूप से उन्हें चार्ज सौंप दिया। कमिश्नरेट पहुंचने पर सचिन मित्तल का पुलिस जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने सभी औपचारिकताएं पूरी करते हुए पदभार ग्रहण कर लिया। सचिन मित्तल 1996 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। वो अपनी अनुशासन प्रियता, सख्त कार्यशैली और फील्ड पर मजबूत पकड़ के लिए जाने जाते हैं। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रखने वाले सचिन मित्तल के पास बीई और एमटेक की डिग्रियां हैं, जो इनके टेक्नोलॉजिकल अप्रोच को और मजबूत बनाती हैं। अपने पुलिस करियर में मित्तल ने कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। उन्होंने भरतपुर, झुंझुनू, सवाई माधोपुर, झालावाड़ और डूंगरपुर में पुलिस अधीक्षक के तौर पर सेवाएं दी। इसके अलावा ये डीआईजी एटीएस, जोधपुर पुलिस कमिश्नर और एंटी करप्शन ब्यूरो में भी महत्वपूर्ण पदों पर रहे। इनके नेतृत्व में कई बड़े भ्रष्टाचार और अपराध के मामलों का पर्दाफाश हुआ। सचिन मित्तल का नाम साइबर क्राइम के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए भी जाना जाता है। एडीजी साइबर क्राइम के तौर पर इन्होंने तकनीकी अपराधों के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाया और कई गैंग्स को ध्वस्त किया। इनके नेतृत्व में राजस्थान साइबर पुलिस ने राज्य भर में सैकड़ों ऑनलाइन फ्रॉड और डेटा चोरी के मामलों को सुलझाया। अब जयपुर पुलिस कमिश्नर के रूप में सचिन मित्तल के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। राजधानी जयपुर का दायरा लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में क्राइम कंट्रोल, ट्रैफिक मैनेजमेंट और महिला सुरक्षा इनके लिए प्राथमिक मुद्दे रहेंगे। मित्तल ने पदभार संभालते ही संकेत दे दिए हैं कि जयपुर में कानून व्यवस्था को और सख्ती से लागू किया जाएगा। कुल मिलाकर जयपुर को अब मिला है एक ऐसा कमिश्नर जो सख्ती और संवेदनशीलता दोनों को साथ लेकर चलता है। राजधानी की सड़कों से लेकर साइबर स्पेस तक सचिन मित्तल का फोकस होगा सुरक्षित जयपुर, मजबूत जयपुर। सौंपी है। निश्चित रूप से ये काफ़ी महत्वपूर्ण पोस्ट है, सेंसिटिव पोस्ट है, तो मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा कि इसको पूर्ण जिम्मेदारी से निभाऊं और जो मुझ पर जो विश्वास जताया है सरकार ने और पुलिस मुख्यालय ने में उस पर मैं खरा उतरूं। सर, साइबर सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू हो जाती है, उस पर क्या कहेंगे? साइबर सिक्योरिटी आज की तारीख में बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके लिए जो संसाधन और जो टेक्निक चाहिए उसका ऑलरेडी हमने प्रपोजल राज्य सरकार को बना के भेज दिया है। राज्य सरकार ने इस संबंध में बजट घोषणा भी की थी, तो उम्मीद है वो जल्दी पुलिस मुख्यालय वो खरीद की प्रक्रिया शुरू करेगा ताकि हम और अच्छे से इस क्राइम के खिलाफ लड़ सकें। राजधानी का मॉडल के तौर पर देखी जाती है, प्राथमिकताएं जो राज्य सरकार की प्राथमिकताएं हैं और पुलिस मुख्यालय की प्राथमिकताएं, उसी पे हम और आगे मजबूती से काम करेंगे। पर्सनली मेरा ये मानना है कि आदर्श स्थिति वो हो जहां पर लोगों की समस्याओं का समाधान थानों पर ही हो जाए। कोई इमरजेंसी हो तो जो हमारे 100 नंबर या 112 जो कंट्रोल रूम्स हैं उन पे हो जाए और हमारे तक किसी को आने की ज़रूरत ही ना पड़े, सीनियर ऑफिसर तक। ये तो है आदर्श स्थिति। तो हमारा प्रयास रहेगा इस आदर्श स्थिति के जितने नज़दीक हम आ पाएँ, ये मेरा प्रयास रहेगा। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर और क्या इसमें? महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस मुख्यालय ने कई सारे प्रोग्राम चलाए हैं और राज्य सरकार भी इसको बड़े क्लोजली मॉनिटर करती है और न्यू क्रिमिनल लॉज में भी प्रोविजंस हैं कि इस तरह के केसों का समयबद्ध इन्वेस्टिगेशन हो, तो हम उसी दिशा में काम करेंगे। सर, आज आपने ज्वाइन किया है, क्राइम का रेशियो भी देखे तो बढ़ा है, तो पुराने से लेके सर अब जब आपने ज्वाइन किया है तो कैसे देखते हैं कि क्राइम कम होगा? क्या कुछ नया लेके आएंगे? अभी मैं यहाँ पे जो अधिकारी हैं उनसे बात करूंगा और चूंकि पुलिसिंग एक टीम वर्क होती है तो उसमें हम विचार विमर्श करके हम देखेंगे हम और क्या नया कर सकते हैं जिससे स्थिति इम्प्रूव और